हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों। चलो छठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज तो मैं छठ के दिन भी आज छठ समापन हो गया। आज मैं सोचा कि वीडियो बनाता हूँ, फ्री था। ऐसे तो बच्चों का क्लास लेना पड़ता है प्यारे बच्चों, तो टाइम कम मिलता है। फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग साथ देने की कोशिश करेंगे, आप लोग काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो चैनल ग्रो हो पाएगा। तो आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या स्टार्ट करेंगे? UVNF में संबंध को रिलेट करेंगे, संबंध स्टैब्लिश करेंगे। उसका फार्मूला, लेंस का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? 1/f = 1/v - 1/u जो फार्मूला होता है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिलेट करेंगे इसको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ठीक है बेटा? यहाँ तक ठीक है? हाँ? तो यही है बच्चों कि UV तथा F में संबंध स्थापित करना है। तो लेंस के सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। परिपाटी तो बताना क्या बताएंगे, उसमें जो दर्पण में बता ही चुके हैं। सेम वही होता है। लेंस के बाईं तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रहेगा, सब क्या होगा, उसका चिन्ह माइनस होता है। और लेंस के दाएं तरफ जो भी चिन्ह होगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा या जो भी चीज़ होगा, उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। तो इतना जान गए। अब देखिए, ये लेंस है, ये उत्तल लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इधर क्या है? अवतल लेंस की। पहले इसको समझ लो, तब मैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा। हाँ, लेंस देखो, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में एक वस्तु रखी हुई 2f और f1 के बीच वस्तु रखी हुई है। बीम रखा हुआ है। इस बीम का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f के परे बन रहा है बच्चों। तो इसका किरण आरेख है, और किरण आरेख में देखो ये f जो है फोकस दूरी दिया हुआ, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी सारा डिनोट किया हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे किसका बात करेंगे? अब देखेंगे त्रिभुज OP' में, है ना, दो त्रिभुज लेंगे और एक लेंगे OPQ। OPQ, ठीक है बच्चों। तो एक किरण आरेख तो आप लोग बिल्कुल आप सीख गए होंगे कैसे बनाया जाता है। मैंने किरण आरेख बनाया इसका। और इस त्रिभुज में देखते हैं तो दो त्रिभुज लेते हैं। पहला है OP', O, ये बड़ा सा त्रिभुज, ये बड़ा सा त्रिभुज, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बड़ा सा त्रिभुज लेते हैं OP' और Q'। दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों, कहाँ से? OPQ, एक ये त्रिभुज लेते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें देखते क्या हम लोग हैं? इसमें देखते हैं ये आमने सामने का जो कोण है क्या है? बराबर है। और क्या है? एक कोण देखो यहाँ पे 90 डिग्री है। ये भी कोण कितना का है? 90 डिग्री का है बच्चों। तो देखो, ये दोनों कोण, ये इस त्रिभुज का एक कोण बराबर है, इस त्रिभुज के ये कोण बराबर है, और आमने सामने के कोण बराबर है। तो हम कहते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होगा। समरूप मतलब सेम आकार का होगा, रूप इसका सेम होगा। दोनों त्रिभुज का रूप होगा सेम, साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन रूप एक जैसा दिखता है। तो इसीलिए उसको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। जब समरूप त्रिभुज होगा बच्चों, तो इसका क्या करेंगे? लंब लंब ले लेंगे और आधार आधार का ले लेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो P', ये P', क्या है? ये लंब है ना। और OP' और PQ देखो यहाँ पे इसका लंब, और इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब OP', का लंब और OPQ का लंब। ठीक है, ये लंब बटे लंब लिखे, या लंब बटे आधार भी कर सकते थे, फिर वही आएगा बात। ठीक है ना। OP', ये आधार है, तो इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार, तो इस त्रिभुज का भी आधार लेंगे, तो OP। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। फिर क्या होगा? तो इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर त्रिभुज F2P'Q, किसकी बात करते हैं? F2P'Q', ये त्रिभुज की बात करते हैं, F2P'Q'। ठीक है बच्चों, F2P'Q', इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये त्रिभुज की बात करते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये तो है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? OMF2। चलो ठीक है, दोनों क्या होगा? समरूप होगा। चूंकि देखो, इसका भी एक कोण 90, इसका भी एक कोण 90 है, और आमने सामने का कोण भी क्या बराबर है। तो हम लोग कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हाँ, अतः तब क्या होगा? इसका लंब और इसका लंब लेंगे, तो P', इसका लंब हो गया, इसका भी लंब क्या हो गया? OM लंब हो गया, लंब बटे लंब हो गया। अब आधार बटे आधार कर लेते हैं, तो F2P', और इसका हो गया OF2, तो ये हो गया। अच्छा, अब OM बराबर कितना? देखो, तो ये जो भुजा है, ये जो एक रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो OM बराबर क्या लिखेंगे? PQ। OM बराबर क्या लिखेंगे? PQ। तो देखो P', Q' बटे OM के बदले PQ लिख सकते हैं ना बच्चों? तो बोलो हाँ।
तो पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू बराबर, यानी ओम की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, तो बराबर क्या हो गया एफ टू पी डैश बाय ओ एफ टू। तो इसको समीकरण बच्चों समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं, तो क्या हो गया एल एच एस, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू, इसका भी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड पी डैश क्यू डैश बटे पी क्यू, दोनों का क्या है पी क्यू बराबर है। तो राइट एल आर एच एस भी क्या होगा राइट बराबर होगा। जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा बराबर होगा, राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो सब इसीलिए लिखे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ओ पी डैश बटे ओ पी डैश बटे ओ पी और एफ टू पी डैश बाई ओ एफ टू। तो बच्चों एफ टू और पी डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ टू और पी डैश को, देखो एफ टू पी डैश कहाँ है, एफ टू पी डैश, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरे रेखा में से, यानी कि ये रेखा है, देखो ये रेखा है, ये कितना यहाँ बीच में एफ टू है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है पी डैश है। अगर इतना रेखा को लेना हो तो हम क्या करेंगे, पूरे रेखा में से ओ पी डैश में से अगर इसको काट देंगे या इसको काट देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा बिल्कुल। तो वही किया हम यहाँ पे ओ पी डैश में से ओ एफ टू को हटा दिए तो क्या बचा एफ टू पी डैश बचा, तो बटे ओ एफ पी टू तो है ही, ओ एफ पी टू। अब चिन्ह परिपाटी से, अब सबका चिन्ह परिपाटी ओ पी डैश क्या है बच्चों, ओ पी डैश कहाँ पे है, ओ पी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब दूरी की प्लस भी है चूंकि लेंस के दाएं तरफ है प्लस भी, बटे ओ पी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी वस्तु की तरह बिंब की तरह रखा हुआ है बाएं साइड में, चिन्ह क्या होगा माइनस होगा, समझा करो माइनस होगा। तो देखो पर ये भी है प्लस में होगा और यू माइनस में होगा, चलो इक्वल टू, तो प्लस भी माइनस सबका वैल्यू पुट कर देंगे, इतना तो जानते हो, इतना तो सीख चुका होगा, तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, या लिखेंगे, देखो ये प्लस है ये प्लस है वी एफ हो गया, लेकिन ये माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे माइनस वी एफ बराबर कोना कोनी गुना कर देंगे बच्चों, कोना कोनी गुना करेंगे बराबर लाने के लिए। तो देखो माइनस वी एफ बराबर यू एफ, यू इंटू क्या हो जाएगा भी माइनस एफ हो जाएगा, या माइनस वी एफ बराबर तो यू भी माइनस यू एफ, दोनों और क्या करेंगे यू वी से भाग देने पर, देखो भाग दे दिए इसमें माइनस वी एफ बटे यू वी एफ, यहाँ पे यू वी बटे यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ, कट के कितना आया माइनस यू बाय माइनस 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। अगर क्या करोगे आपको रहने दो, इसको उधर ले जाओगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला हो गया कि 1/f लेंस का जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ये फार्मूला प्रूव हो गया। इसी तरह से बच्चों ये देखो अवतल दर्पण है, कॉन्केव लेंस क्या कॉन्केव लेंस है, तो अवतल लेंस में u v तथा f में संबंध कुछ नहीं है, वह सेम पैटर्न है, कुछ करना नहीं है, सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दो त्रिभुज लेना है। देखो यहाँ पे ये देखो ये अवतल लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, इसमें देखो यहाँ पे क्या है वस्तु कहाँ रखा हुआ है 2f के बाहर रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है ये एक सीधी रेखा यहाँ से निकला और एक समांतर प्रधान अक्ष के समांतर रेखा गया जो डाइवर्ट हो गया, और जब इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे फोकस पे आके मिला और इन दोनों के बीच एक क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब की दूरी क्या है, लिख देते हैं, क्या ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और देखो फोकस की दूरी क्या होगी यहाँ से एफ यहाँ तक एफ हो गया, और वस्तु की दूरी कहाँ कितना हो गया बच्चों, ये देखो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से ये हो जाएगा यू, ये यू हो जाएगा, तो देखो सब माइनस में हो गया। चलो अब क्या है त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश कहाँ पे है, त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश, ये त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूँ, देखो ये त्रिभुज छोटा सा त्रिभुज है इसकी मैं बात करता हूँ, तथा ओ पी क्यू एक बड़ा त्रिभुज ओ पी क्यू और एक छोटा त्रिभुज ओ पी डैश क्यू डैश में बात करते हैं बच्चों, तो दोनों समरूप होंगे और इसका लंब तो पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू, ठीक है। चलो तो ये छोटा सा बड़ा त्रिभुज लिए छोटा त्रिभुज तो पी डैश क्यू डैश बाई पी क्यू, और ये लंब हो गया ये आधार का ओ पी डैश
और OP, है ना, ये इसका आधार हो गया। फिर बड़ा सा त्रिभुज का आधार हो गया OP डैश, OP हो गया, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर देखो त्रिभुज F1 P डैश Q में, त्रिभुज कौन सा है, F1 P डैश और Q डैश में, तथा F1 और OM, ये त्रिभुज है बड़ा सा डॉटेड लाइन, ये त्रिभुज में दोनों समरूप होंगे। तो देखो इसका लंब P डैश Q डैश बाई क्या होगा, OM होगा। देखो यहाँ इसका तो OM है, लंब है, बराबर F1 P डैश होगा, P1 P डैश होगा बटे क्या होगा, OF1, है ना। तो इसका हो गया लंब, इसका भी क्या हो गया, आधार का आधार बटे आधार, F1 बटे P1, F1 बटे P डैश, F1 बटे P डैश, ये आधार हो गया। और OF1 इस बड़ा सा त्रिभुज का आधार हो गया। तो चलो, चूँकि OM बराबर, अभी बताया तो OM बराबर क्या है, OM बराबर क्या है, PQ है ना। तो क्या लिखेंगे, तो P डैश Q डैश बाई क्या हो जाएगा, OM के बदले PQ लिख देंगे, बराबर F1 P डैश बटे OF1। अच्छा, F1 P डैश को क्या लिख सकते हैं, F1 P डैश को इसको क्या लिख सकते हैं, OF1 पूरे में से इसको घटा देंगे, OPI को, OP डैश को, तो बटे OF1 हो जाएगा। तो P डैश Q डैश बाई PQ, देखो इसको यहाँ पे लिखे, तो ये समीकरण 2 लिखे, एक समीकरण 1 और 2 से, तो कितना हो गया, OP डैश बटे OP डैश बटे OP बराबर, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो देखो इसका RHS क्या है, OP डैश बटे OP, इसका भी RHS लेंगे, क्या लेंगे, OF1 माइनस OP डैश बटे OFI। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, चिन्ह परिपाटी, जो ये प्रतिबिंब है उसका वैल्यू, वस्तु की दूरी का चिन्ह पुट करेंगे चिन्ह परिपाटी से। तो OP डैश कहाँ पे है बच्चों, OP डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्लस है कि माइनस में, तो माइनस V होगा, ठीक है बच्चों। OP कहाँ है, OP वस्तु की दूरी, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। चलो बराबर, ये देखो OF1, ये OF1 क्या है, फोकस दूरी है, ये प्लस की माइनस OP1 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस V बटे OF1 क्या है, फोकस दूरी, तो माइनस F, ठीक है बच्चों। ये देखो कट गया, तो V बाई U बराबर क्या हो गया, माइनस F, माइनस प्लस हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, माइनस F। चलो, तो क्या करेंगे, V बाई U बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस F हो जाएगा, और यहाँ माइनस V हो जाएगा बटे माइनस F, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो V बाई U बराबर क्या हो जाएगा, F माइनस V बटे F, ठीक, कोना कोनी गुना कर देते हैं बच्चों, कोना कोनी गुना करेंगे, V बाई U बराबर, एक बार लिख लो, माइनस V बटे F। तो देखो या लिखो VF बराबर U गुना करेंगे UF माइनस UV, दोनों ओर UVF से भाग देने पर क्या होगा बच्चों, तो देखो VF बटे UVF बराबर UF बटे UVF माइनस UV बटे UVF। देखो VF कट जाएगा तो 1/U बचा, बराबर
यू एफ काटो तो यू और एफ कटा 1/v आया, माइनस यू भी कट जाएगा, क्या बचा 1/f। तो क्या हो जाएगा 1/f उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, 1/f तो प्लस हो जाएगा, 1/v है, माइनस 1/u को उधर ले जाएंगे, माइनस 1/u का। यही फार्मूला आपका बनके तैयार हो गया। तो बच्चों ये लेंस फार्मूला था, मैंने बता दिया अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में भी। ये संबंध किस में, उत्तल लेंस में, ये मैंने बता दिया बच्चों। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप कोऑपरेट करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और भी मैं आगे बढ़ूंगा। आज नॉमिकल, इसके बाद क्या है लेंस का नॉमिकल मैं बताऊंगा कल की डेट में, नेक्स्ट वीडियो में नॉमिकल बताऊंगा। नॉमिकल के बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ चैप्टर के बाद फिर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा 10th क्लास का। आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। ओके, थैंक यू।